हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफेंसेस के बारे में कि ऑफेंसेस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं। साथ ही हम जानेंगे कि कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं, इनको किस प्रकार कैटेगराइज किया गया है, इनमें चीज़ें क्या हैं। तो इनको हम एक ग्राफ के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपके सामने मैंने एक ग्राफ बनाया है, तो इसी ग्राफ के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आपके किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्राफ मेथड, अर्थात अपनी चीज़ों को आप एक चार्ट के पैटर्न में ग्राफ के मेथड से यदि आप चीज़ों को समझते हैं तो आप आसानी से समझ लेंगे। मेरा दावा है यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यदि इन चीज़ों से यदि प्रश्न आते हैं तो आपका 110% मार्क्स आएगा ही आएगा, नहीं कटेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है तो कम से कम मुझे इसी रूप में मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए बात करते हैं ऑफेंसेस के बारे में। देखिए, ऑफेंसेस होते क्या हैं। ऑफेंस या क्राइम वह चीज़ होती है जिसमें किसी भी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए होते हैं अपने न्यायपालिका या फिर विधायिका के द्वारा। उनको लागू करवाती है कौन? कार्यपालिका करवाती है। लेकिन जब यह सोसाइटी को डिसिप्लिन में लाने के लिए जो ये नियम या कानून या लॉ पारित किए जाते हैं तो उनको कुछ लोग उल्लंघन करते हैं, उसका कुछ उसको क्या कहते हैं, वायलेट करते हैं। देन ये जो वायलेशन होता है, वायलेशन ऑफ जो क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन होता है, वही चीज़ क्या कहलाती है? ऑफेंस कहलाती है या फिर क्राइम कहलाती है। सिंपली मतलब किसी रूल एंड रेगुलेशंस को तोड़ना ही क्या है? ऑफेंस है या क्राइम है। सिंपल चीज़ थी। अब हम जानेंगे कि ऑफेंस को सिंपली किन चीज़ों में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ऑफेंस को तो कई पार्ट हैं। यदि हम ऑफेंस की बात करने लगे तो कई चीज़ हैं जिसकी मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे मेनली दो चीज़ों की बात करेंगे, जैसा कि आपके सामने है। पहला सिविल ऑफेंसेस क्या होते हैं, दूसरा क्रिमिनल ऑफेंसेस क्या होते हैं। अब हम जान लेते हैं बारी बारी में कि सिविल ऑफेंसेस क्या है। तो सिविल ऑफेंसेस कि किसी भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो सिविल इश्यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिविल ऑफेंसेस कहते हैं। जैसे कि एक सोसाइटी का दो मेंबर हैं, ए और बी हैं, उनके बीच में कोई यदि सिविल डिस्प्यूट है, सिविल के मामले में कोई यदि क्या है, कोई बात उल्लंघन है, जो डिस्प्यूट है, तो वहाँ पर कौन सा ऑफेंस होगा? सिविल ऑफेंस होगा। लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस वह है जहाँ पर कोई क्राइम कमिट हो, कोई ऐसी चीज़ हो, क्राइम हो दो लोगों के बीच में या फिर स्टेट में के विरुद्ध भी, तो वो चीज़ क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस है। अब हम बात कर लेते हैं जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है कि सिविल ऑफेंस में पार्टी को क्या कहते हैं और क्रिमिनल ऑफेंस में पार्टी को क्या कहते हैं। पार्टी का मतलब जो केस करता है और जो जिसके खिलाफ केस होता है, इनको हम पार्टी बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, सिंपली आप जानते होंगे दो चीज़, यदि हिंदी में जानते होंगे तो वादी और दूसरा सुना होगा प्रतिवादी। ठीक, ये दो चीज़ें तो हिंदी में होती हैं। लेकिन यदि हम बात करें सिंपली तो यदि सिविल इश्यूज होगा, सिविल ऑफेंस होगा, सिविल नेचर का होगा, देन वहाँ पर प्लेंटिफ होगा और दूसरा होगा डिफेंडेंट, अर्थात जो केस करेगा वह प्लेंटिफ और जिसके खिलाफ होगा, जो अपना बचाव करेगा वह क्या होगा? डिफेंडेंट होगा। ठीक, यह प्लेंटिफ और यह डिफेंडेंट दो होते हैं, किसमें? सिविल में होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्रिमिनल में क्या होता है? क्रिमिनल होता है स्टेट और दूसरी पार्टी होती है एक्यूज। पहले को स्टेट बोलते हैं, दूसरे के एक्यूज बोलते हैं। तो हमारे सामने दो चीज़ें निकल कर सामने आई। यदि सिविल मैटर होगा तो वहाँ पर जो दो पार्टियाँ हमारे सामने होंगी वह होंगी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। लेकिन जैसे ही क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, देन वहाँ पर नेचर बदल जाएगा। पहला जो पार्टी हो जाएगी वहाँ पर हो जाएगी क्या? स्टेट हो जाएगा, और दूसरी जो पार्टी होगी उसके अगेंस्ट उसको क्या बोलेंगे? एक्यूज्ड बोलेंगे। सबसे पहली चीज़, सिविल इशू में पार्टी प्लेंटिफ और डिपेंडेंट, और क्रिमिनल इशू में पार्टी स्टेट और एक्यूज। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस वीडियो में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वह इस पर है कि यदि हम कोई क्रिमिनल क्राइम करते हैं तो उसकी कैपेसिटी के आधार पर क्रिमिनल क्राइम को भी कैटेगराइज किया गया है। जैसे
यदि हम बात करें, यदि वह क्रिमिनल ऑफेंस लेस सीरियस कैटेगरी का हो और यदि वह ऑफेंस मोर सीरियस कैटेगरी का हो, तो उसको हम बांट कर यदि हम देखना चाहें तो लेस सीरियस ऑफेंस में हमें दो प्रकार के ऑफेंसेस देखने को मिलते हैं। पहला कंपाउंडेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजिबल। और मोर सीरियस ऑफेंस में नॉन कंपाउंडेबल और कॉग्निजिबल ऑफेंस देखने को मिलते हैं। अब हम इनकी एक एक करके चर्चा करेंगे डिटेल में। सबसे पहला ऑफेंस है कंपाउंडेबल ऑफेंस। एक ऐसा ऑफेंस जिसकी जो नेचर हो, जो प्रकृति हो, वह क्या हो, लेस सीरियस कैटेगरी का हो, अर्थात जो क्राइम की कैपेसिटी है उसमें क्या है, लेस है, अर्थात कम है। इसमें जो क्राइम की रेट होगी वह कम होगी। यदि कम होगी तो वहाँ पर जो सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस में जब कम होगी तो वहाँ पर कंप्रोमाइज़ अलाउड है। अर्थात पूछा जाता है, आपसे सिंपल प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि किस ऑफेंस में जो कंप्रोमाइज़ होता है वो किया जा सकता है, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजिबल और इनकॉग्निजिबल में, नॉन कॉग्निजिबल में। तो आपका उत्तर क्या होगा, कंपाउंडेबल। क्यों? क्योंकि कंपाउंडेबल की जो प्रकृति है वह क्या है, लेस है। अर्थात यदि कम अपराध हुआ होगा, श्रेणी कम होगी, उसकी कैटेगरी कम होगी, तो वहाँ पर कंप्रोमाइजेशन अलाउड है। लेकिन जैसे ही उसकी कैटेगरी क्या हो जाए, मोर सीरियस हो जाए, अधिक सीरियस हो जाए, देन नॉन कंपाउंडेबल में यहाँ आप देख रहे होंगे कि उसकी जो कंप्रोमाइज़ है नॉट अलाउड, अर्थात आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे नॉन कॉग्निजिबल और कॉग्निजिबल ऑफेंस की। अब ध्यान दीजिए, जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है वह किस कैटेगरी में आता है, लेस सीरियस के, अर्थात कम श्रेणी का अपराध, कुछ कम तक रहेगा, तो वहाँ पर कौन सा ऑफेंस होगा, नॉन कॉग्निजिबल। अब महत्वपूर्ण सबसे चीज़ ये है कि इस ऑफेंस में किसी पुलिस अधिकारी को यह अथॉरिटी है, यह राइट है कि वह आपको एक वारंट के साथ ही गिरफ्तार कर सके। जैसे अब क्या है कि ए ने क्या किया, बी को एक थप्पड़ मारा, तो क्या इसकी क्राइम की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, नहीं, इसमें कम है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो पुलिस ऑफिसर ए को यहाँ पर गिरफ्तार करने आएगा उसके पास वारंट होना ही होना चाहिए। लेकिन यह अब इसमें जो कैपेसिटी है कम है, तो वह कौन सा ऑफेंस हुआ, नॉन कॉग्निजिबल। लेकिन जैसे ही हम यदि यहाँ पर यह कह दें कि ए ने बी की हत्या कर दी, तुरंत यह लेस सीरियस से वह कौन सा ऑफेंस हो जाएगा, मोर सीरियस का। देन इसमें पुलिस अधिकारी को यह पावर है, यह अथॉरिटी है कि यहाँ पर ये जो अभी वारंट के साथ गिरफ्तार कर रहा था, अब इसके पास ये अथॉरिटी है कि वह बिना वारंट के ही ए को क्या कर ले, गिरफ्तार कर ले। यह इसे अथॉरिटी दी गई किस में, कॉग्निजिबल ऑफेंस में। तो हम लोग एक बार फिर समझ लेते हैं कैसे। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल और कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल, चार चीज़ें हमने पढ़ी। इसको यदि आप एक लाइन में लिख लीजिए तब आपको आसानी से याद होगा। अब कंपाउंडेबल है, कंपाउंडेबल में क्या होगा कि यहाँ पर जो क्या होगा, जो कंप्रोमाइजेशन होगा, कंप्रोमाइज़ होगा वह अलाउड होगा, नॉन कंप्रोमाइजेशन में अलाउड नहीं होगा। ठीक, कॉग्निजिबल में ऑफेंस में वहाँ पर आप वारंट के साथ ही गिरफ्तार, विदाउट वारंट के क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल में विदाउट वारंट आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, अर्थात आपको वारंट चाहिए ही चाहिए। तो हमने क्या समझा, यदि कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो वहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ अलाउड है, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल है तो वहाँ पर कंप्रोमाइजेशन अलाउड नहीं है। साथ ही यदि कॉग्निजिबल ऑफेंस की बात करें तो जो कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा वह किस कैटेगरी में आ रहा है, मोर सीरियस में आ रहा है, तो वहाँ पर विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है पुलिस अधिकारी। और नॉन कॉग्निजिबल में क्या होगा कि यहाँ पर वारंट के साथ ही आपको गिरफ्तार करेगा पुलिस अधिकारी। तो इस वीडियो में हमने जाना कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। साथ ही जाना हम लोगों ने कि किस केस में किस वादी या प्रतिवादी को किस नाम से जानते हैं। तो इन चीज़ों की चर्चा हमने की। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।